हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर पे। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा था जो 0 to 6 तक था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उस रूल के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, या कौन सा नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से डिविजिबल है, हमने चेक किया था। और आज मैं आपके इस सेशन में आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 to 12, राइट। तो फर्स्ट थिंग, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है आप सबसे कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें सही से और ठीक से समझ में आएगा, राइट। तो आई होप कि आप लास्ट तक इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो मेरा स्टार्टिंग सेशन है और फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 का काफ़ी रेयर होता है, ये सभी जगह आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें, 7 का रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखें कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होता है और क्या क्या इसके लिए मेथड है और क्या क्या रूल्स है जो हमें इसे चेक करना पड़ता है। फर्स्ट हम एक कोई नंबर लेते हैं। नंबर लेने से पहले मैं आपको इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। डबल द लास्ट डिजिट and subtract it from the remaining number if what is left is divisible by 7, then the original number is also divisible। इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको आपने करना क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को डबल करना है, देन आफ्टरवर्ड उसके बाद आपको उस नंबर में सबट्रैक्ट करना है, बट जिसको आपने डबल करा है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। देन उसके बाद जो नंबर बच जाता है उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर वो डिविजिबल है तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो डिविजिबल होगा। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इसका रूल क्या है। लाइक मैं कोई नंबर लेता हूँ गाइस, 3, 4 and 3, ये नंबर है 3, 4 and 3, और मेथड के अकॉर्डिंग मैं लास्ट वाले डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको डबल करता हूँ, राइट। लास्ट वाले डिजिट को डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू 6 आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को छोड़ देना है यूनिट प्लेस वाले को, और ये जो मेरा 6 आ रहा है इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और ये रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, 28। अब मैं यहाँ ध्यान से इसको देखूं तो मैं अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो ये 28 डिविजिबल है। कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो मुझे बस क्या चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से, और इससे मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 343 वाला जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, लाइक 3, 4, 5, 6। तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो डिजिट है इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 into 2 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 12, राइट। अब मुझे क्या करना है, रिमेनिंग जो बच रहा है, रिमेनिंग वाला जो नंबर है 3, 4, 5, इसमें मुझे 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो 3, 3 and 3, क्या ये 333 7 से डिविजिबल है? तो अगर मैं इसे चेक करूं तो ये 7 से डिविजिबल आई थिंक नहीं है। 7 4 जा 28, राइट। देन 5 और 3 53, तो 53 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3, 4, 5, 6 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 7 से डिवीजन करने का मेथड क्या है
और 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और कौन सा नंबर है जिसे मैं देख के कह सकता हूँ कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, और नेक्स्ट वाला जो है मेरा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, राइट। तो मैं इससे पहले एक बारी रीड आउट कर देता हूँ। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर वो 8 से डिविजिबल होगा। तो कोई एग्जांपल देखते हैं। 4 8 2 4, राइट। मैंने ये नंबर लिया है, तो लास्ट 3 डिजिट मीन्स यूनिट 10th एंड 1000, ये 3 प्लेस को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये नंबर जो है लास्ट का 3 डिजिट ये 8 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4824 8 से डिविजिबल होगा, राइट। जैसे कोई नंबर और ले सकते हो आप, 6580224, राइट। इस नंबर को लिया मैंने। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो मुझे क्या चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट क्या चेक करते हैं क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो यहां तक अगर देखा जाए तो लास्ट का 3 नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, राइट। तो अभी आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, ये बिल्कुल सिंपल था। देन अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा वो है 9 का। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आपने 3 का रूल फर्स्ट पार्ट वाले में आपने देखा होगा। तो वहां पे आपने ये देखा होगा कि 3 का रूल क्या था, किसी भी नंबर के टोटल डिजिट्स जो भी आए हुए हैं सभी का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता था। लाइक उसी तरीके से 9 का, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा, राइट। मैं यहां पे कोई नंबर लेता हूं, लाइक 6 2 और यहां पे 7 लेते हैं और यहां पे 3 लेते हैं। ये मैंने नंबर ले लिया, राइट। अब इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18। तो इसके डिजिट का सम अगर आप चेक करो 6 + 2 + 7 + 3, तो ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 6 + 2 8 + 7 15 + 3 18। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं तो ये 3 टाइम्स ये डिविजिबल है। तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अभी आपने 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 10th वाले रूल पे, राइट। अब मैं 10th के रूल को बताता हूं। 10th का बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें क्या है, इफ द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन एनी नंबर इज 0 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे अगर 0 आया हुआ हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, राइट। आप चेक कर सकते हो 100 ये डिविजिबल है, 980 यूनिट प्लेस क्या है 0, 480 यूनिट प्लेस क्या है 0। तो किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे अगर 0 आया हुआ हो तो सर्टेनली वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 पे। 11 का रूल को आप ध्यान से देखो, ये अदर रूल से डिफरेंट है, थोड़ा हटकर है। तो इस रूल को आप ध्यान से देखो और इसको समझो। पहले मैं इसके डेफिनेशन को बताता हूं। इफ द डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट आया हुआ होगा उसका सम और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट आया हो उसका सम, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो या तो 0 हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगा, या अगर उसका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, राइट।
आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ 8 8 8 8, राइट। तो 1 फर्स्ट प्लेस पे 8 है और थर्ड प्लेस पे 8 है, तो 8 + 8 16, राइट। फिर सेकेंड प्लेस, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर वाले प्लेसेस का सम और इवन नंबर वाले प्लेसेस का सम का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहां पे देखो सेकेंड प्लेस पे 8 है और फिर लास्ट वाले प्लेस पे 8 है, तो ये भी 16 आ रहा है। इस दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो 0 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, राइट। आप कोई और नंबर ले सकते हो, लाइक मैं ले लेता हूं 98742, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ऑड ऑड वाले प्लेसेस का एडिशन करूंगा। 9 + 7 + 2, 9 फर्स्ट पे है, देन थर्ड पे 7 है, देन फिफ्थ पे 2 है, सभी का सम करते हैं। 9 + 7 16 + 2 18 आ रहा है सम, और यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे 8 है और फिर फोर्थ प्लेस पे 4 है, राइट। इवन वाले प्लेसेस पे 12। तो इसका अगर डिफरेंस चेक करें तो क्या आ रहा है 6। और क्या 6 इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा है, विच मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना है, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस या 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो अब हम लोग 12th के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। 12th का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल। इसका मतलब यह है कि वो नंबर जो 3 और 4 बोथ नंबर से डिविजिबल हो, वो 12 से डिविजिबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है एक नंबर 96, राइट। तो 96 क्या 3 से डिविजिबल है? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर में जो भी डिजिट आया है उसका सम करते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ चेक करते हैं 9 + 6 15, ये 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 का तो चेक हो गया। 4 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन वो ओरिजिनल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 96 4 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गया कि ये 96 जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अदर कोई और नंबर चेक करते हैं, लाइक मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे 144, राइट। 3 से चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है। 1 + 4 + 4 9, ओके। तो 3 का तो चेक हो गया। क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, मीन्स ये 3 और 4 दोनों को जस्टिफाई कर रहा है, मीन्स ये 12 से डिविजिबल है। तो कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो जिसमें काफी डिजिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आज हम लोगों ने 7 to 12 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक किया है मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो और मैं अब इसी के साथ अब आज का सेशन कंप्लीट कर रहा हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि काफ़ी लोगों तक पहुंचे और वो इस मेथड को देख सकें। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ओके। तो आज मैं यही बाइंड अप करता हूं सेशन को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।